यह विशुद्ध रूप से क्या कहते हैं ध्रुवीकरण के लिए बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे कहाँ? अभी तक बटे हुए थे क्या? क्यों कटेंगे? बटेंगे, अगर बटेंगे तो ये 1000 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, रबी के बुआई के सीज़न पर खाद बीज नहीं मिलेगा, और ये छात्रों पर, हमारे बच्चियों पर लाठी चार्ज किया जाएगा। अगर नहीं बटेंगे तो हमारी न्यायोचित मांगों पर विचार किया जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बटेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इनसे खाद लेंगे, इनसे बीज लेंगे, इनसे नौकरी लेंगे, इनसे हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं। इन्होंने केवल राम, जातवाद, धर्म जात के नाम पे ही केवल इस देश में चुनाव हो रहा है। ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। ना आई होती जो प्रयागराज में हुआ कल परसों में। प्रयागराज की घटना को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उबाल सा है। आपको बता दें, ये जिलाधिकारी नेहा शर्मा के कार्यालय पहुंचे हैं नारा लगाते हुए। सरकार विरोधी नारा लगाया है और जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारा लगाया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। आपको बता दें, ये शिव कुमार दुबे हैं जो कांग्रेसी प्रवक्ता हैं पार्टी के, और जो वहाँ के अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, वो भी थे। उनकी अगुवाई में सगीर खान नेता भी थे और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता भी थे जो मतलब इसकी अगुवाई में थे, और पूरा सरकार के खिलाफ नारा लगाया है। जो वहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, प्रयागराज में जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। एक पाली में एक समय पे क्यों नहीं इम्तिहान हो सकता है, उसको लेकर के सरकार जब और तरह से इन पेपर का मामला है लीक हो जा रहा है, इस वजह से वो मांग कर रहे हैं कि ये सकुशल संपन्न हो जाए, एक पाली में हो, एक दिन हो। और यहाँ तक है सरकार के खिलाफ भी है जो बता रहे हैं कि और जगह और चीज़ में इलेक्शन हो तो एक ही दिन हो जाता है, चाहे करोड़ों लोग, 9 करोड़ 10 करोड़ जो भी है मतदाता, वो मतदान एक ही समय में करते हैं और एक दिन में करते हैं, हो जाता है। मगर ये सरकार जो है इनकी मांगे क्यों नहीं मांग कर रही है, इसको लेकर के आंदोलित हुए हैं। नारा लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच करके नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिए हैं। जो 2 है ज्ञापन, एक उसको लेकर के है और दूसरी किसान के लिए है। किसान के इसलिए है, किसान जो है जो खाद नहीं पा रहे हैं, डीएपी जो खाद होती है, और ये बुआई का समय है, जो गेहूं की बुआई है, रबी की बुआई का समय आ गया है, उसमें किसानों को हो रही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर के भी है, महंगे दामों भी किसान खरीदना पड़ रहा है। यहाँ तक है कि कई जगह बता रहे हैं कि डंप भी है, जो खाद है वो कहीं कहीं स्टोर में डंप है, मगर जनता तक, जो आम जनता है, किसान है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इस वजह से नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है जो आगे पहुंचाना है, यानी कि जो प्रयागराज की घटना उसको लेकर के, और गोंडा में जो खाद नहीं मिल रही किसानों के लेकर, दोनों का मांग को लेकर जिला प्रशासन को घेरा है और जिला के जो अधिकारी हैं उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द खाद मुहैया कराई जाए इन लोगों को, किसानों को, और सरकार उनकी मांगों की पूरी करे। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों जो बच्चे हैं बैठे हुए हैं जो आंदोलित हैं प्रयागराज में, और उनके ऊपर लाठी चार्ज भी ऐसा भी किया गया, ऐसा ही बताया गया है, उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है। कि आप सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं जिला अध्यक्ष और सगीर खान और जो शिव कुमार दुबे हैं वो क्या कह रहे हैं, उसको भी सुनाते हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और अन्य प्रतियोगी छात्र जो आरओ और पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों की एक मांग है कि ये परीक्षा जब 2-3 दिन में होती है तो ज़्यादा अव्यवस्था के चांस मिल जाते हैं बेईमानों को, तो ये परीक्षा एक दिन में एक पैटर्न पे कराई जाए। और जब छात्र इन मांगों को लेकर के संघ लोक सेवा आयोग के गेट पर, जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया गया क्रूर तरीके से, कि जैसे वो कहीं आतंकवादी आ गए हैं।
तो उन छात्रों के समर्थन में कि जो उनकी न्यायोचित मांगे हैं प्रशासन उनको तत्काल मांगे, और लाठीचार्ज के जो दोषी हैं, जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जिनके द्वारा इसका आदेश दिया गया है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए कि दोबारा कोई हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की हिम्मत न करे। और दूसरी जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या इस ज़िले की समस्या है कि पूरे ज़िले में लूट मची हुई है। 144 समितियां कार्यरत हैं जनपद में, लेकिन किसी सहकारी समिति के गोदाम पर बीज का तो कोई नामो निशान नहीं है। खाद कहीं आती है तो उसका कोई टाइमिंग नहीं है। एक ट्रक आया तो अपने चहेते लोगों को सचिव बांट देते हैं। तो हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि जो भी समितियां कार्यरत हैं जनपद में, उन सभी समितियों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो, डीएपी की, रबी की बुआई के समय, और राजकीय बीज गोदामों पर हर ब्लॉक में हैं उन पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो। और जैसे एक एक सचिव के पास कहीं कहीं 2 कहीं 3 गोदामों का प्रभार है, तो हम चाहते हैं कि सबका दिन और समय निर्धारित हो जाए कि फला समिति पर फला सचिव इतने बजे से इतने बजे तक इस दिन को खाद। अब उसमें तो यही है, हमने कहा नहीं कि जैसे 2 दिन परीक्षा होने पर गड़बड़ी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो छात्रों की मांग है कि एक दिन में एक पैटर्न पर सभी की परीक्षा ले ली जाए पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उनकी बिल्कुल न्यायोचित मांग है। जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उनके समर्थन में है, लेकिन ये प्रशासन अपनी हठ धर्मिता के चलते उन छात्रों की मांग मानने को नहीं तैयार है, क्योंकि वो लोक सेवा आयोग के बजाय लूट सेवा आयोग बना हुआ है और वो छात्रों की न्यायोचित मांगों को नहीं मान रहा है। उनकी बात को दबाने के लिए उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। तमाम बच्चे और बच्चियां उसमें चुटहेल हुए हैं और उनके दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए और छात्रों की न्यायोचित मांगों को माना जाना चाहिए, और नहीं तो इस सरकार के खिलाफ ये नौजवान ईंट से ईंट बजा देगा। कांग्रेस पार्टी पे क्या कहना है? हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ संत की एक भाषा निर्धारित है और संत की एक परिपाटी निर्धारित है। बड़े बड़े संत हुए हैं। अंगुलमाल जैसे आदमी के सामने जब महात्मा बुद्ध से लोगों ने कहा कि अंगुलमाल आ रहा है, वो काट करके गर्दन अंगुली पहन लेता है, तो उन्होंने कहा मैं कैसा संत हूँ कि अगर अंगुलमाल आए और मेरा गर्दन काट ले। वो आए और उसका मन परिवर्तित हो जाए तब मैं संत हूँ। तो खड़गे जी ने वही भाषा की है कि संत की मर्यादा रही है यहाँ पर। वाल्मीकि जैसे जो रत्नाकर डाकू जिनका नाम था, वो जब संत हुए तो उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी जो युग दृष्टा जिनको कहा गया। और आज के संत जो कुर्सी बैठते हैं उनकी भाषा है बुलडोजर चला दो, गोली चला दो, बम से उड़ा दिया जाएगा, बुलडोजर पर बांध दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। संत की निर्माण की भाषा होनी चाहिए, ध्वस्तीकरण की भाषा होनी नहीं चाहिए। खड़गे जी का 50 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो बहुत सोच समझ करके बोला है। हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और ये निवेदन करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, और जो अपने आप को, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उन्होंने तो उस वस्त्र पर कहा था ना कि व्यक्तिगत किसी को कहा था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उन्होंने उसको अपने ऊपर ले लिया। तो हम ये चाहते हैं कि जो संत परंपरा रही है उसका पालन करें। आप बहुत महत्वपूर्ण गद्दी पर बैठे हुए हैं, प्रदेश में भी बहुत महत्वपूर्ण गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो उस संत परंपरा को मत इधर उधर कीजिए जो चली आ रही है सनातन धर्म में संत की परंपरा कि वसुधैव कुटुंबकम वाली, उसका पालन करें। जो नारा चल रहा है बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे, तमाम तरह के, ये सिर्फ विशुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए। आपने देखा कि अभी 3 चुनाव संपन्न हुए, एमपी का, राजस्थान का और क्या कहते हैं कि हरियाणा का। अब वहाँ सरकार का वादा था कि 400 रुपये में सिलेंडर देंगे, हम 500 में सिलेंडर देंगे, बिजली बिल 300 यूनिट माफ़ करेंगे। जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वो नहीं कर रहे हैं। अभी हर जगह की यही बात है। तो यह विशुद्ध रूप से क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण के लिए बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे कहाँ? अभी तक बटे हुए थे क्या? क्यों कटेंगे? बटेंगे। अगर बटेंगे तो ये 1000 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, रबी के बुआई के सीज़न पर खाद बीज नहीं मिलेगा, और ये छात्रों पर, हमारे बच्चियों पर लाठीचार्ज किया जाएगा। अगर नहीं बटेंगे तो हमारी न्यायोचित मांगों पर विचार किया जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बटेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इनसे खाद लेंगे, इनसे बीज लेंगे, इनसे नौकरी लेंगे, इनसे हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे।
देखिए, मेरा नाम सगीर खान है। मैं अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष हूँ गोंडा का। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष जो है मेन बॉडी के प्रमोद मिश्रा जी ने आपको बताया है कि किस आधार पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, जब कांग्रेस की सरकार इस देश में हुआ करती थी, तो जब भी चुनाव होता था तो मुद्दे जो है वो जनहित की बात होती थी, किसान की बात होती थी, गरीबी, रोटी कपड़ा और मकान की बात होती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं, इन्होंने केवल राम, जातवाद, धर्म जात के नाम पे ही केवल इस देश में चुनाव हो रहा है। ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फिर दोबारा कम से कम ये गरीबी इस देश में, जो आज महंगाई है, आप देख रहे हैं आलू कितने रुपए किलो मिल रहा है, चावल आप देख लीजिए, लहसुन 400 रुपया किलो मिल रहा है, प्याज 80 रुपया किलो मिल रहा है, तेल 300-250 रुपया किलो मिल रहा है। ये महंगाई, जनता जो है बहुत परेशान हो चुकी है। तो अब ये जातवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के इनको देश के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पे राजनीति करना चाहिए, और महंगाई के मुद्दे पे आके इनको हमसे चुनाव लड़ना चाहिए, न कि ये जातवाद के नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए। जिला अधिकारी कार्यालय पर आए हैं आप लोग, जोर जोर से नारा लगा रहे थे कि इलाहाबाद छात्रों को लेकर के क्या है पूरा मामला, तो बताएं। मैं शिव कुमार दुबे, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी, जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में और तमाम हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं जिले के, हम सब लोग दो मांगों को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक मांग जिले स्तर की है जिसमें डीएपी खाद की समस्या है, उसके लिए अभी जिला अध्यक्ष ने बताया और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी बता दिया गया है। वो त्वरित रूप से उसके बारे में वो उपलब्ध कराएंगे किसानों को खाद बीज। और एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जबकि आप जानते हैं कि 3 दिन से प्रयागराज में वहाँ के छात्र आंदोलित हैं। अब सवाल ये है कि वो आंदोलित हुए क्यों, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, योगी और मोदी सरकार की है। क्यों? क्योंकि आप जब पेपर कराते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद जब बेरोजगार युवा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या विश्वविद्यालय में पढ़ता है, और ज़्यादातर ये बच्चे किसानों के बच्चे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब किसानों के बच्चे हैं, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली में हो। इनके लिए इनके माँ बाप किसानी करके अपने बच्चों को पढ़ाते इसलिए हैं कि इनको समय से नौकरी मिलेगी और हमारे बुढ़ापे में हमारी मददगार बनेंगे। लेकिन इस सरकार में जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया गया? अगर शायद दिया गया होता तो 11 साल सत्ता में वो हैं, 11 दूना 22 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल गया होता। शायद ये नौबत ना आई होती जो प्रयागराज में हुआ कल परसों में। दूसरी बात कि वो बच्चे कौन सी गलत बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक ही दिन में हमारी परीक्षाएं कराई जाएं। क्या गलत बात है भाई? तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इसका मतलब आपका सिस्टम फेल है। आपको कहना चाहिए कि ठीक है, जो आप लोगों की मांग है हम मानते हैं, हम उसी तरह करेंगे। आपको चूंकि नौकरी देना नहीं है, वांट निकाल देना है। इसका उदाहरण पिछले तमाम परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की माननीय योगी महाराज जो मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि युवाओं को ऊपर इस तरह पुलिसिया बर्बरतापूर्ण कार्रवाई न कराई जाए, उनकी बातों को जल्द से जल्द सुना जाए और इस मामले का त्वरित निस्तारण कराया जाए। अन्यथा जिस ओर जवानी चढ़ती है उस ओर जमाना चलता है। ये नौजवान जो आज नौकरी मांग रहे हैं, ये कल आपको सदन नहीं चलने देंगे। ये मेरा आगाह है और मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी प्रयागराज के छात्रों से वार्ता की जाए और उनकी मांगों पर विचार किया जाए, उसका निस्तारण तत्काल कराया जाए। अब आज जो है ये धरना प्रदर्शन और कुछ ज्ञापन दिया गया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा, जिला अध्यक्ष द्वारा, क्या है? इनके द्वारा 2 विषयों में ज्ञापन दिया गया है। एक ये खाद बीज की उपलब्धता के बारे में, और दूसरा जो है ये प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों पे लाठीचार्ज के संबंध में। जी, तो पहला ज्ञापन जो शहर में खाद बीज की उपलब्धता के बारे में है, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा
AR कोऑपरेटिव और जिला कृषि अधिकारी से बातचीत करके और उपलब्ध कराया गया है हर गोदाम पर। और इसमें भी पूरा एक मैपिंग करके बता दिया जाएगा लोगों को कि कहाँ कितना खाद बीज उपलब्ध है। और इसके अलावा जो दूसरा विषय है, इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय को इनका संबोधित किया हुआ ज्ञापन है, इसको तत्काल वहाँ पे भेजा जा रहा है। कुल मिला के जनपद में खाद की व्यवस्था सुचारू रूप से है और किसी तरह की कोई आपत्ति है तो उसका भी तत्काल निस्तारण किया जाएगा। मैं हामिद अली, पहल 24 गोंडा।